हे सखे, परिवार के सहित अपनी कुशलता कहो। वाह मेरे प्रभु, आप अपने मित्र निषाद की कुशलता पूछ रहे हैं, जिसके दर्शन मात्र से, जिसका नाम लेने मात्र से, जिसका नाम सुनने मात्र से, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनने मात्र से हर कार्य शुभ होने लगते हैं, आज वही मेरे यहाँ पधारे और मुझसे कुशलता पूछ रहे हैं। अरे आपके दर्शन से तो सभी अकुशलताएं कुशलता में परिवर्तित हो जाती हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जस लेखे। आपके मैंने इन कुशल श्री चरणों का दर्शन किया, भयो भाग भाजन जस लेखे, मानो आज मेरे भाग्यों का उदय हो गया। पर एक विनती है मेरे दयालु, मेरी उस विनती को अस्वीकार न करना। देव धर्म धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। मेरे देवता, मेरी ये धरनी, मेरा ये धाम, ये मेरा नहीं है, सब आपका है। क्योंकि मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, और इस तुच्छ जीव का संसार में कुछ नहीं है मेरे नाथ। जो कुछ है वो तो सब परमात्मा का है। ये तो एक निमित्त है, एक साधन है जो आपके अनुकूलित इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखता है। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। मैं नीच जात का, मेरा परिवार, प्रभु सब आपका है। बस विनती है, कृपा करिए पुर धाइए नाम। चाहता हूं कि आप ऐसी कृपा करें मुझ पर कि इन पदरज को आप मेरे गृह में प्रवेश करा दें, जिससे मेरा वह अपवित्र गृह पवित्र हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो ये मेरे जाति वाले, ये मेरे समाज के लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे कि देखो निषाद के घर में आज भगवान आए हैं, जिसकी परछाई पड़ने मात्र से उच्च जाति के लोग स्नान करते हैं। आज जब उसके घर में भगवान पहुंच जाएंगे तो ये मेरे समाज के लोग मुझे प्रशंसा का पात्र बना करके ये सभी मेरी प्रशंसा करेंगे, और इस समाज में मेरा कद आपकी कृपा से बहुत ऊंचा हो जाएगा। मेरे दयालु, चले चले मेरे गृह में पधारे मेरे नाथ। हे सखे, कहो सत्य सब सखा सुजाना, पर मोहि दीन पितु आयसवाना। तुमने जो भी कहा वह सत्य है, किंतु पिताजी की कुछ और ही आज्ञा है। मेरे महाप्रभु, आप मेरी बात का अनुमोदन भी कर रहे हैं, और अनुमोदन करने के साथ आप ऐसा भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी की कुछ और आज्ञा है। मैंने तो ये सुना था कि आपके पिताजी ने केवल आपको वनवास दिया है। हाँ, वनवास दिया है, लेकिन वन का वास दिया है। हाँ थे, वन का वास दिया है। मैं 14 वर्षों तक जब तक इन वचनों को मैं प्रमाणित नहीं कर देता, मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। सखे, प्रभु, वाक्पटुता में, चतुरता में तो आपके सामने संपूर्ण संसार एक धूल के समान है। जब मैंने आपसे निवेदन किया तो मन में बड़ी प्रसन्नता की थी कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे।
आपसे मैंने पूछा कि आपके पिताजी ने तो केवल आपको वनवास दिया था, आपने अपनी वाक्यावली में परिवर्तन की वायपटता प्रदान करते हुए मुझे प्रत्युत्तर में कहा कि मुझे केवल वन का वास दिया गया है, अर्थात मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, वन में ही रहूंगा। जैसा आपका विचार हो, क्योंकि एक मित्र का, एक सेवक का दायित्व यही होता है कि अपने मित्र, अपने स्वामी के किसी भी दृढ़ संकल्प को टूटने ना दें। आपका जैसा मेरे लिए आदेश हो मैं वह कार्य करूं। कहें देवता, ये सेवक आपकी किस प्रकार से क्या सेवा कर सकता है, आदेश करें। हे सखे, तुम हमें नगर के बाहर ही व्यवस्था कर दो। और राज्य सेवक, हमारे नगर में वृक्ष तो बहुत हैं, लेकिन हमारे महाप्रभु के ठहरने के लिए वह सिंसुपा नामक वृक्ष ही उत्तम होगा। उसकी घनी छाया के नीचे मेरे भगवान विराजेंगे और वहीं से मेरी सारी समाज को दर्शन देंगे। चले मेरे दीनानाथ, मैं वहीं पर कुछ की साथरी आपके आसन के रूप में तैयार करा देता हूं। और इस प्रकार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार निस्तार राज के साथ विश्राम करते हैं। मोहि समार साथरी डसाई, कुश किसल में मृदोले सुहाई। निषाद राज ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के लिए सुंदर बिछाई आसन बिछा दिया। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फले खाई, शयन कीन रघुवंश मन पाए लपोटन भाई। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विश्राम करने लगते हैं और लखनलाल जी प्रभु की, अपने बड़े भैया की सेवा करते हैं। उठे लखन प्रभु सोवती जानी, कहीं सच वही सोवत मृदुबानी। कछुक दूर सजे बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। लखनलाल जी वीरासन लगा करके अपने बड़े भैया वो माता जानकी का पहरा देने लगे। सोवत प्रभु ही निहारी निसादू, भयं प्रेम बस हृदय विषादू। वारे प्रभु, वारे प्रभु तेरी लीला। बोले लखन, मैं क्या देख रहा हूं? आज जो उसकी साथरी पर शयन कर रहे हैं, इस वन की कखरीली पथरीली भूमि पर गमन कर रहे हैं, ये कैसा समय और कैसे समय की छाया। परमात्मा, ये सब क्या निषाद की समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। जो सदा मणियों के दीपक के प्रकाश में रहे हैं, जो सदा रुई जैसे नरम कालीनों पर चले हों, वो आज इस प्रकार से वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे। यहां तक कि जिनके लिए बताया गया भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ का भवन तो ऐसा है कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुरपति सदन न पटतर पावा, सुरपति व देवताओं का राजा इंद्र, जिसकी अमरावती की शोभा भी अयोध्या के कनक भवनों की शोभा के सामने कुछ नहीं है।
मानो ऐसा लगता है मणिमय रचित चारु चौबारे, जन रथ पति निज हाथ समारे। वो मणियों से युक्त अयोध्या के महल चौबारे, मानो ऐसा लगता है जैसे स्वयं रतिपति कामदेव ने अपने हाथों से संवारे हों, अपने हाथों से बनाए हों। श्री रघुवीर वही मैया जानकी, वही महाप्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जो राजभोग का उपभोग करते रहे हो, आज वन वन में भ्रमण करते हुए कंदमूल फल का भक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि मैया जानकी के लिए बताया गया पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिसके पिता महाराज जनक, जिन्हें संसार में कौन नहीं जानता। यहां तक कि ससुर सुरेश सखा रघुराम, जिनके ससुर महाराज श्री दशरथ, जो इंद्र के परम प्रिय सखा है। इतना ही नहीं, रामचंद्र पति सो मैं देही, जिसके पति प्रभु श्री रामचंद्र जी आज वही मिथिला की सुकुमारी दुलारी, उन्हीं प्रभु श्री राम जी के साथ इस वन में कष्टों को भोग रहे हैं। मेरे विधाता, ये आज तुम्हें क्या सूझा जो आज आपने इन सुकुमार पद चिन्हों को इन ककरीली पथरीली भूमि पर गमन करने के लिए श्री रघुवीर की कानन जोगी, क्या सीता जी और श्री राम जी कानन जोगु वन के योग हैं? कर्म प्रधान सत्य कहे लोगों, लेकिन कर्म प्रधान है ये लोग सही कहते हैं कि कई तूने ठीक नहीं किया। के कई नंदन मंदमति कुटिल कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। अरे महारानी के कही, तुमने तो बड़ा कठिन कुटिलपन किया, जो तुमने प्रभु श्री राम और मैया जानकी को ऐसे सुख के अवसर पर दुख प्रदान कर दिया। तुमने तो ऐसा कार्य किया कि संसार में कोई माता नहीं कर सकती है। तुम तो सूर्यवंश के लिए एक महान आपदा की भांति, जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी के द्वारा एक महान वृक्ष का नाश कर दिया जाता है, उसी प्रकार तुमने सूर्यवंश रूपी वृक्ष का कुल्हाड़ी बनकर के नाश कर दिया। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, अरे कुमति कीन तय विश्व दुखारी। तूने अयोध्या को नहीं, अब तू सारे संसार को दुखित कर दिया, सारे संसार को दुखित कर दिया, दुखित कर दिया। बोले लखने मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागे भगति रसी सानी। हे मित्र निषाद राज जी, तुम तो ये केवल मित्रवत कह रहे हो, और तुम तो ये सब जानते हो कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हे मित्र, सभी अपने कर्मों का किया ही भोगा करते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोगे सब भ्राता। और तुम मित्र हो, और मित्र के लिए तो बताया जाता है, जो न मित्र दुख होए दुखारी। जो यदि मित्र के दुख में दुखी नहीं है, तीन ये बिलोकत पातक भारी। उन्हें देखने में भी पाप लगता है,
तो तुम्हारे हृदय के ये उद्गार हैं, हे मित्र। कर्म प्रधान विष रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। और ये मानव प्राणी एक चित्रवत है। जिस प्रकार से किसी वस्तु का एक चित्र बना दिया जाए और देखने में तो वास्तव में वह है, और इस रात्रि में सूते कौन है? मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। रात्रि में सोने के बाद अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। सपने में देखते हैं कि वो देवताओं का राजा इंद्र भिखारी हो गया और एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो गया। इसीलिए हे मित्र, आप तनिक भी चिंता ना करें। और ये कहानी तो हमारे माता और पिता की है।